हाय, दिस इज डॉक्टर मधु कोटिया। आज हम टैरो रीडिंग करेंगे ये जानने के लिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक एंजल मैसेज निकालूंगी जिससे कि हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स पड़े हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आपको स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना है और अपने लिए एक पाइल चूज करना है। जो लोग कार्ड्स पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते वो क्रिस्टल्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। पाइल 1 के लिए हमारे पास एमेथिस्ट है, पाइल 2 के लिए हमारे पास पायराइट है और पाइल 3 के लिए क्लियर क्वार्ट्ज है। आप कंसंट्रेट कीजिए और चूज कीजिए एक पाइल को। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्शन हो। अगर आपको 2 पाइल की तरफ अट्रैक्शन हो रही है तो वो दोनों पाइल से आपको अपना आंसर मिलेगा, तो आप उन दोनों को भी चूज कर सकते हैं। अब हम रीडिंग करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है। तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है वो मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीडिंग कर सकूं। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, किस तरह से आप इससे बाहर निकलें और किस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दोनों में, आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी। एक्सप्रेशन का इशू सबसे ज्यादा लग रहा है। आप दोनों अंदर से बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दोनों के दोनों स्ट्रेस में हैं और ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इस ये रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है, यहाँ पर या तो आप इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आपको वॉकआउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोनों को आपस में बहस करना बंद करना पड़ेगा। जब एक इंसान बात कर रहा है तो दूसरे पार्टनर को उसकी बात सुननी होगी और फिर अपनी कहनी होगी, वरना ये जो बहस है ये आप लोगों को सेपरेशन की तरफ लेके जा रही है। तो कार्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत शांत होने की जरूरत है। अब मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बताती हूँ जिससे कि ये रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। सबसे पहले आप एक रोज क्वार्ट्ज का हार्ट खरीद लीजिए और उस हार्ट को आप अपने घर में साउथ कॉर्नर में रख दीजिए, जिससे कि लव एनर्जीज पैदा होंगी। उसके अलावा दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको एक पेपर पर सारी प्रॉब्लम्स को अपने लिखना है और लास्ट में लिखना है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ठीक करके आगे बढ़ना चाहते हो। ये बोलने के बाद में और लिखने के बाद में आपको उस पेपर को 3 बार फोल्ड करना है और उसे एक पिंक कैंडल में जला देना है। इससे आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब देखते हैं पाइल 2 के लिए कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज किया है वो लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, 3 डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से उसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे एक रिलेशनशिप शुरू करने के और उन्होंने सब एस्पेक्ट्स को सोचा नहीं और बहुत जल्दबाजी में एक रिलेशनशिप में आ गए और इस वजह से वो बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। और क्योंकि वो सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोगों में स्ट्रेस पैदा हो रही है। यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन। कुछ दिन आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, और फिर किसी दिन आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ रुक गया है।
आपको इस बात पे भी कई बार डाउट होने लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स मुझे नजर आ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या सॉल्यूशन देते हैं। आपको अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है, बहुत ही क्लियर शब्दों में, जहां पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपके साथ सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेकर या नहीं। आपको उनकी क्लैरिटी की जरूरत है, लेकिन इस क्लैरिटी से ये चांसेस बहुत कम है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। इस तरह के सवाल से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोचेंगे और आपको सीरियसली जवाब देंगे। और इस तरह की कम्युनिकेशन के बाद में आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में काफी चीजें बैलेंस हो रही हैं और चीजें अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताती हूँ जिससे कि आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप घर पर खीर बनाएं और खीर बनाकर उसका जो फर्स्ट सर्विंग है वो आप अपने पार्टनर को खिलाएं। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, आप कुक नहीं कर पाएंगे, तो आप मार्केट से जाकर कोई भी व्हाइट कलर की स्वीट खरीद लीजिए और उस स्वीट को अपने हाथ में इस तरह से रखकर आप विजुअलाइज कीजिए कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। एक हैप्पी विजन रखिए अपने दिमाग में और सोचिए कि किस तरह से आपको खुशी मिलेगी इस रिलेशनशिप में, और फिर उस एनर्जी से एनर्जाइज करके उस मिठाई को आप अपने पार्टनर को खिलाइए। उससे आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है। तो पाइल 3 के लोग मेरे कार्ड्स पर कंसंट्रेट करें, 3 डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ गई कि आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया और इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। आप लोगों ने आपस में ज्यादा समय नहीं बिताया और अपने करियर पे या अपने दूसरे एस्पेक्ट्स पर लाइफ के आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग आपकी तरफ से हट गया, उनका ध्यान आपकी तरफ से हट गया और कभी कभी आपका भी ध्यान अपनी रिलेशनशिप से हट जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन प्रॉब्लम्स को लेकर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आपका मन करता है कि आप बस सब कुछ छोड़ दें और अपने काम पर ध्यान दें या अपनी फैमिली पर ध्यान दें और रिलेशनशिप से अलग हो जाएं। यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा समय बिताने की जरूरत है अपने पार्टनर के साथ में अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक है जो इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाहता, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या इंटरेस्ट लूज कर चुका है और या कर चुकी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाएं। लेकिन अगर आप वॉकआउट नहीं करना चाहते हैं, आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। एक छोटा सा स्पेल बताऊंगी आपको, आप वो स्पेल कीजिए तो अगर आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा भी आपके लिए प्यार है तो वो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। आपको एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर लीजिएगा, रूल्ड पेपर मत लीजिएगा। उसमें आप अपने पार्टनर का नाम लिखिए और उस नाम के आसपास एक सर्कल में आप अपना नाम लिखिए। ऐसा करने के बाद में आप उस पेपर पे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डालिए और थोड़ा सा शहद डालकर आप उस पेपर को मोड़ दीजिए, फोल्ड कीजिए 3 बार, उसकी एक पुड़िया बना लीजिए और सदाबहार के पौधे में जाकर आप उस पुड़िया को दबा दीजिए। तो इस तरह से एक ऐसे सदाबहार के पौधे में डालिएगा जो आपकी नजर में रहता है ताकि आप उसे पानी दे सकें, वो सूखे ना। तो इस तरह से आपका स्पेल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी कोशिश करेंगे अपने पार्टनर से बात करने की तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है और आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, मैं एंजल मैसेज निकालूंगी आप सबके लिए, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। तो आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं।
एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी डीप इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर एक रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हो चुकी है, आपका दिल टूट चुका है, तो आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक उस पुरानी रिलेशनशिप की एनर्जी आपके अंदर रहेगी, तब तक आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकेंगे। आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है लेट गो करने का, और एंजल्स कह रहे हैं यू नीड टू बी रेडी टू लव अगेन। तो आप अपनी पुरानी यादों को जो आपको तकलीफ दे रही हैं उन्हें लेट गो कीजिए। आप अपनी कॉर्ड कटिंग कीजिए। आपको मेरे चैनल पर कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन मिल जाएगी, और पूरी तरह से अपनी पुरानी रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप एक नई हैप्पी कंटेंटेड रिलेशनशिप में जा सकें।